हेलो बच्चों, देखिए चर्चा जो हो रही थी प्रकाश के ध्रुवण में, और मैं प्रकाश के ध्रुवण में आपको पढ़ा रहा था कि अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसकी पहली विधि बता दी है परावर्तन विधि द्वारा, जिसको मैं कहता हूँ, उसको कहा जाता है ब्रूस्टर का नियम। दूसरा होता है अपवर्तन द्वारा, तीसरा जो होता है द्विवर्णता द्वारा, ठीक है, या द्विअपवर्तन द्वारा, चौथा होता है द्विवर्णता द्वारा। अब इसी में एक जो होता है आता है पोलराइड, द्विवर्णता में ही आता है पोलराइड। तो पोलराइड मैंने बता दिया था कि ये समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की सबसे सस्ती व्यापारिक विधि है। पोलराइड पर टिप्पणी लिखने को आता है, इसी संबंधित एक मैलस का नियम, आज इसी की चर्चा होगी। तो पोलराइड है क्या? पोलराइड देखना एक समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की सबसे सस्ती व्यापारिक विधि है। इसको बनाते कैसे? या एक पारदर्शी फिल्म होती है, एक पारदर्शी पतली सी फिल्म होती है। इसको बनाते कैसे है? नाइट्रोसेलुलोज की एक पतली चादर, नाइट्रोसेलुलोज की एक पतली चादर होती है, बहुत पतली होती है, पारदर्शी। इस पर कार्बनिक यौगिक हरपेथाइड कार्बनिक यौगिक हरपेथाइड के सूक्ष्म क्रिस्टल इसी नाइट्रोसेलुलोज की पतली चादर पर एक विशेष विधि से इसको फैला दिया जाता है। अब फैलाने में एक विशेष बात ध्यान रखना पड़ेगा कि सभी क्रिस्टल की जो अक्ष हो एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। और इसे क्या करते हैं, इससे ये बहुत पतला होता है, इसे कांच की दो प्लेटों के बीच रख के पतली जो चादर है, ठीक है, पतली पन्नी के समान होती है, इसको क्या करते हैं, नाइट्रोसेलुलोज कांच की दो प्लेटों के बीच में रख के इसको दबा देते हैं। ये दिखाई नहीं पड़ता, पारदर्शी चादर होता है। इस पर क्या करते हैं, कार्बनिक यौगिक हरपेथाइड के सूक्ष्म क्रिस्टल को एक विशेष विधि से इस प्रकार फैलाया जाता है कि सबकी प्रकाशिक अक्षें समांतर, और इसे कांच की दो प्लेटों के बीच रख के क्या करते हैं, दबा दिया जाता है। ये जो कार्बनिक यौगिक हरपेथाइड जो क्रिस्टल जो होता है, ये पूर्ण द्विवर्णक होते हैं, यानी जब इस पर आध्रुवित प्रकाश आपतित होता है तो दो किरणों में बढ़ जाता है, दो अपवर्तित किरणों में कन्वर्ट हो जाता है। इनमें से एक को ये पूर्णतया अवशोषित कर लेता है और दूसरे को क्या कर देता है, निर्गत कर देता है, ठीक है। इनको क्या कर दूसरे को क्या करता है, निर्गत कर देता है। तो निर्गत किरण जो होती है वो पूर्णतया समतल ध्रुवित प्रकाश होती है। पोलराइड का एक जनरल जो फिगर है इस तरीके से बनाया जाता है, इसकी अपनी एक अक्ष होती है। पोलराइड की अपनी एक क्या होती है, अक्ष होती है। इसको क्या कहते हैं, ध्रुवण अक्ष। तो ये जो इसकी अक्ष ऐसे हो, ऐसे भी हो सकती है, अपनी एक निश्चित अक्ष होती है। इस अक्ष को क्या कहते हैं, ध्रुवण अक्ष कहा जाता है। तो जब इस पर आध्रुवित प्रकाश का मतलब आपको मैंने बता दिया था, इसमें वैल्यू वेक्टर के जो कंपन होते हैं प्रकाश संसरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में वैल्यू वेक्टर के कंपन। तो जब इस पर आध्रुवित प्रकाश हम इस पर आपतित करते हैं, तो जब इसको पोलराइड फिल्म या पोलराइड केवल उन्हीं किरणों को पारगमित करता है जिसके कंपन इसकी ध्रुवण दिशा के समांतर होते हैं। जिसके कंपन क्या हो, इसकी ध्रुवण, जिसके वैल्यू वेक्टर के कंपन पोलराइड की ध्रुवण दिशा के से क्या होते हैं, समांतर कंपन करते हैं। उन्हीं को क्या कर देता है, पारगमित कर लेता है, और शेष को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो निर्गत प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित होता है, समतल। आध्रुवित प्रकाश है और ये क्या हो गया, ध्रुवित प्रकाश। इसका जो मुख्य उपयोग है चकाचौंध को बचने के लिए किया है, चकाचौंध से बचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो जो पोलराइड ऐसा करता है उस पोलराइड को कहते हैं ध्रुवक कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, ध्रुवक पोलराइड, ध्रुवक।
उसको बोलते हैं ध्रुवक बोलते हैं, पोलराइजर। यानी ये क्या किया, जिस पोलराइड ने ऐसा काम किया कि अध्रुवित को ध्रुवित में कन्वर्ट किया, ऐसे पोलराइड को क्या बोलते हैं, ध्रुवक बोलते हैं। अब ये प्रकाश ध्रुवित है कि नहीं है, इसका पता एक अन्य पोलराइड से करते हैं। जैसे एक पोलराइड पहला पोलराइड आपने क्या किया, पहले पोलराइड ने क्या किया, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित में कन्वर्ट कर दिया। एक इसको साधारण क्षेत्र की भाषा में बात करते हैं, अध्रुवित प्रकाश को करने का तरीका मैंने आपको बताया, इस तरह से अलग करते हैं। और इस पर जब अध्रुवित प्रकाश को किसी पोलराइड पर आपतित करते हैं तो केवल वही कंपन बाहर निकलते हैं, वही प्रकाश बाहर निकलता है जिसके वैद्युत वेक्टर के कंपन इसके ध्रुवण दिशा के समांतर होते हैं। शेष कोई और कोशिश कर सकते। तो ये पोलराइड क्या कर रहा है, ये पोलराइड क्या कर रहा है, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित में कन्वर्ट कर रहा है। तो ऐसे पोलराइड को क्या कहते हैं, ध्रुवक पोलराइजर। अब ये प्रकाश आपका ध्रुवित है कि नहीं है, इसका पता, क्योंकि प्रकाश ही तो आप कैसे जानेंगे कि ध्रुवित है कि अध्रुवित है। केवल तीव्रता कम होने से निर्धारण नहीं होता कि तीव्रता कम हो गई तो वो ध्रुवित हो गया, ऐसा नहीं। तो ये ध्रुवित कैसे है, इसका पता एक दूसरे पोलराइड से करते हैं। उस पोलराइड को कहते हैं विश्लेषक। वही पोलराइड ही होता है, इसका एक नया नाम है, विश्लेषक है, एनालिसिस। जैसे कोई बच्चा है पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो वो अच्छा कितना है वो पता करेंगे किसी दूसरे माध्यम से, कोई टीचर या कोई प्रोफेसर उसको उसका टेस्ट लेगा, तब बताएगा कि वो अच्छा है कि खराब। उसी तरह से ये प्रकाश ध्रुवित है कि नहीं है, इसका पता क्या करते हैं, एक दूसरे पोलराइड से करते हैं। इस पोलराइड का एक नया नाम है विश्लेषक, जो ध्रुवित की पहचान करता है। ध्रुवक क्या करता है, अध्रुवित को ध्रुवित में बदलता है, और विश्लेषक क्या करता है, ध्रुवित की पहचान करता है। इसको बोलते हैं विश्लेषक। तो यदि ध्रुवक और विश्लेषक की अक्षें परस्पर समांतर हो, ध्यान दीजिएगा, यदि ध्रुवक और विश्लेषक की अक्षें क्या हो, परस्पर समांतर हो, तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि इसके कंपन इसके समांतर है। यानी यह निर्गत जो आपका ध्रुवक और विश्लेषक की अगर मैंने ध्रुवण परस्पर समांतर हो तो जो ध्रुवित प्रकाश निकला वो सीधा इससे बाहर निकल जाएगा, निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं। ऐसी कंडीशन में दोनों पोलराइड जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं समांतर पोलराइड। जब ध्रुवक और विश्लेषक की ध्रुवण अक्षें परस्पर समांतर होती हैं तो दोनों पोलराइड को कहते हैं समांतर पोलराइड। परंतु यदि मान लीजिए विश्लेषक की जो अक्ष है, विश्लेषक की जो ध्रुवण अक्ष है, विश्लेषक की जो ध्रुवण अक्ष है वो ध्रुवक के परस्पर लंबवत है। विश्लेषक और ध्रुवक परस्पर क्या हो, लंबवत हो। तो देखेंगे ये प्रकाश जब इससे बाहर निकलेगा, इसके कंपन ऐसे हो रहे, अक्ष ऐसे, तो कहां बाहर निकलेगा, तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में दोनों पोलराइड को, ध्रुवक और विश्लेषक को कहते हैं क्रासिक पोलराइड। यानी इसी क्रासिक पोलराइड का मतलब क्या होता है, जब ध्रुवक और विश्लेषक की ध्रुवण अक्ष परस्पर लंबवत हो तो ऐसे पोलराइड को क्या कहते हैं, पोलराइडों को क्या कहते हैं, क्रासिक पोलराइड। ठीक है, तो इसका पता कैसे करते हैं, विश्लेषक द्वारा करते हैं। तो विश्लेषक को इसके सामने रख देंगे। तो अगर मान लीजिए दोनों की अक्षें परस्पर समांतर होंगे तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर मान लीजिए परस्पर लंब होगा तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता शून्य हो जाएगी। तो ये पता हो जाएगा कि आपका दिया गया प्रकाश ध्रुवित है कि नहीं। अब इसमें एक शब्द है प्रकाश का संसूचन, आता है प्रकाश का संसूचन। प्रकाश का संसूचन, संसूचन का मतलब होता है कि कोई प्रकाश आपको दिया जाए, कोई प्रकाश आपको दे दिया जाए, तो कैसे पता करेंगे कि वो ध्रुवित है कि अध्रुवित है कि आंशिक ध्रुवित है। आता है प्रकाश का संसूचन।
तो संसूचन के लिए क्या करेंगे, जैसे कोई प्रकाश आपको दे दिया जाए, आपको पता करना कि बताओ ये ध्रुवित है कि अध्रुवित है कि आंशिक ध्रुवित, तो आप क्या करेंगे, दिए गए प्रकाश को एक पोलराइड पर आपतित करेंगे। दिए गए प्रकाश को एक पोलराइड पर आपतित करेंगे और पोलराइड को एक चक्र पूरा घुमाएंगे। अगर निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो दिया गया प्रकाश अध्रुवित होगा, क्योंकि कोई ना कोई कंपन होंगे जो उससे बाहर निकल जाएंगे। समझ आ रहा? क्या करेंगे, दिए गए प्रकाश को एक पोलराइड पर आपतित करेंगे और पोलराइड को एक चक्र घुमाएंगे। ये निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो दिया गया प्रकाश पूर्णतः अध्रुवित होगा। ठीक है। दूसरा, यदि दिए गए प्रकाश को पोलराइड पर आपतित किया जाए, पोलराइड को एक चक्कर घुमाया जाए, एक राउंड घुमाया जाए, एक साइकिल घुमाया जाए और निर्गत प्रकाश की तीव्रता कम हो रही है पर शून्य नहीं हो रही है। निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या हो रही है, कम हो रही है पर शून्य नहीं हो रही है, तो दिया गया प्रकाश जो होता है आंशिक ध्रुवित होगा। समझ आ गया? और यदि दिए गए प्रकाश को पोलराइड पर आपतित करने पर, पोलराइड पर आपतित किया जाए और पोलराइड को एक चक्र घुमाने पर निर्गत की प्रकाश की तीव्रता 2 बार शून्य हो रही है 90 डिग्री पर, एक ध्रुवण अक्ष 90 डिग्री हो जाए और एक हो जाए 270 डिग्री, 2 बार शून्य हो जा रही है, तो दिया गया प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होगा। ये होता है प्रकाश का संसूचन, कि दिए गए प्रकाश को पहचान कैसे किया जाता है। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है। ये आपका आज हो गया। कल माइनस का नियम बताएंगे, इसके बाद चैप्टर समाप्त हो जाएगा। न्यूमेरिकल देखिए इसमें बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है, आप स्वयं लगा सकते हैं, और जब स्कूल खुलेगा तब फिर मैं आपको बताऊँगा। ठीक है।